वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अजमेर दरगाह कमेटी ने इस्तकबाल किया है। दरगाह दीवान के सज्जादा नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने सलाम टीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि पूरे जो कानून है वक्फ का उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है, बल्कि कुछ ऐसी धारा है जिन पे रोक लगाई गई है। इसी को लेकर हमारे साथ अजमेर शरीफ दरगाह दीवान के साहबजादे जनाब नसीरुद्दीन चिश्ती साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन भी है। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा अहम बात कही है कि पूरी जो कानून है उसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई है। देखिए, धाराओं को हटाया नहीं गया है, धाराओं को फिलहाल एक इंटरिम स्टे दिया गया है, अंतरिम रोक लगाई गई धाराओं पे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि पूरे एक्ट पे किसी तरीके से भी स्टे का आधार नहीं बनता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। देखिए, भारत सरकार की मंशा बहुत क्लियर थी पहले दिन से ही। भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो वक्फ में अमेंडमेंट जो बहुत समय से एक डिमांड चली आ रही थी, तो उस अमेंडमेंट को लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वक्फ में जो करप्शन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टियों को जो लैंड माफिया बांट के खा रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। जो वक्फ इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बंदर बांट होती है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए और वक्फ की जो आमदनी है उसका सही इस्तेमाल हो गरीब गुरबाओं के लिए, और वक्फ का मकसद भी यही होता है कि गरीब गुरबाओं के अल्लाह की जो मखलूक है गरीब उसके काम आए। इंसान वक्फ भी इसी मंशा से करता है, अगर आप भी करोगे मैं भी करूंगा तभी इसी मंशा से करूंगा कि इस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम वक्फ करता हूँ, लेकिन इसकी आमदनी है गरीबों के इस्तेमाल में की जाए। वो नहीं हो रहा था काफी अर्से से। तो सरकार ने अपनी जो मंशा थी वो अपने जो उनके सॉलिसिटर जनरल हैं उनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं आदेश से एक तरह से बिल्कुल उसको और सपोर्ट मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कुछ सेक्शन जिसके बारे में फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि सब सरकार जमीन हड़पना चाहती है, सरकार जमीन लूट लेगी, वक्फ को खत्म करना चाहती है, वो उस पर विराम लग गया है। बहुत स्पष्ट हो गया है कि 5 साल का, ठीक है, जो 5 साल का एक प्रोविजन था कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रूट लगाई है कि जब तक उसकी एक स्कीम नहीं बन जाती, इसका एक तरीका नहीं बन जाता कि कैसे डिटरमाइन करेंगे आप ये 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं। हम तो जिस संवैधानिक दायरे में हम लोग रह रहे हैं तो वहां तो सब मिलजुल के रहते हैं, वहां धर्म के आधार पे कानून नहीं बनते हैं ना, तो सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। और वक्फ को अमेंडमेंट की जरूरत थी, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाना जरूरी था। आप भी जानते हो, आप तो खुद को मालूम है हालात क्या है कि किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट के खाया जा रहा है। तो उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक्ट को लाना जरूरी था। जो मंशा थी उसको किसी तरीके से इस जजमेंट से बल मिला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नसीरुद्दीन साहब ने बताया कि ये जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत अहम तरीन है और इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा और साथ ही जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में जो हुआ करते थे वो नहीं होंगे। और इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका इन्होंने इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।